इंडिया में उनकी टीम फाइनल में हारी, लेकिन हार के भी किस तरीके से जीत गई, उनके लोगों ने किस तरीके से सपोर्ट किया। और साथ ही साथ इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ एक फोटो वायरल हो रही है मोहम्मद शमी की, जिसे बहुत ज्यादा पूरे सोशल मीडिया में देखा जा रहा है, उसके ऊपर कमेंट किया जा रहा है। पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर एक मुसलमान प्लेयर है जिसका नाम मोहम्मद शमी है। मोहम्मद शमी साहब वर्ल्ड कप की तारीख के अंदर सबसे ज़्यादा 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन गए। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच होता है सेमीफाइनल के अंदर, वो बंदा 60 विकेटें गिरा देता है। जब 60 विकेटें गिरा देता है तो इंडिया के सीएम योगी जी उठकर ऐलान करते हैं नरेंद्र मोदी से इजाज़त लेने के बाद। वो कहते हैं कि भाई मोहम्मद शमी के नाम पर इनके गाँव के अंदर स्टेडियम बनाने का ऐलान करते हैं हम। जाहिर है कि मोदी इंडिया के दिलों में तो हैं, सही बात है कि पॉपुलैरिटी पे तो कोई दूसरी राय नहीं है। पूरे वर्ल्ड कप में इंडिया एक बड़ी ही टफ कंपटीशन दे करके आई है, और वैसे भी इंडिया जो टीम है। और कल कुछ कमेंट्स मेरे सामने आए कल वाली वीडियो पे, तो लोग कहते हैं कि किसी ने खुदकुशी भी कर ली इस सदमे से कि इंडिया हार गए। तो वो बहुत ज्यादा है। हाँ यार लोग, बेशक मैं मानता हूँ इस चीज़ को, ये इमोशन है, गेम नहीं है, लेकिन अपनी जान ले लेना एक इवन कि आप अपने घर वालों के बारे में तो सोचो अपने घर वालों के लिए। इंडिया ने जो है ना बहुत सारी यादें जो है ना वो समेटी हैं, और बहुत सारी यादें पीछे जो है छोड़ी है, ख़ासतौर पर रिकॉर्ड्स की बात बनाई। क्योंकि अगर कल की मैं अगर बात करूँ ना, तो कल मैं देख रहा था कि जो विराट कोहली हैं उन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो डिक्लेयर जो है वो किया गया। तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। भारत विश्व कप का फाइनल मैच हार चुका है, लेकिन भारतीय टीम ने भारतीय लोगों के दिल जीत लिए। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने हार से निराश भारतीय टीम के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और कहा, हमें आप लोगों पर गर्व है, आप लोगों ने कड़ी मेहनत की। क्या हुआ, हम लोग एक मैच हार गए, बाकी सभी मैचों में हम लोगों ने विश्व भर की टीमों को धूल चटा दी। वाकई में ये काबिल तारीफ़ है जब कोई प्रधानमंत्री अपनी टीम का हौसला प्रदान करता है। हमें अपने भारत देश पर गर्व होना चाहिए। मुझे बताएगा, कभी आपने कोई ऐसा लीडर देखा है जो कौम से दिलो जान से मोहब्बत करता हो, अपना सब कुछ, अपनी धरती, अपनी जमीन, अपनी मिट्टी और अपने देश और अपने मुल्क को, अपने अवाम को, अपने कौम को मानता हो? लीडर माना ही उससे जाता है। लीडर कैसे कहते ही उससे हैं जो अपनी कौम से बेइंतहा प्यार करता हो, मोहब्बत करता हो। और वो प्यार जो है वो जस्ट कहने से नहीं नजर आता, प्यार करके दिखाने से नजर आता है। ठीक है, जो अच्छा लीडर है वो अपनी कौम के लिए बड़े बड़े काम करता है और अच्छे इकदाम करता है, जिससे लीडर पहचाना जाता है कि ये रियल में ये लीडर है। मैं आपको 3 ऑप्शन देती हूँ, एक पाकिस्तान, एक हिंदुस्तान और एक अमेरिका। नहीं, अमेरिका की तो सियासत ही चली है सारी। ठीक है, उनके लीडरों की तो कोई बात ही ना करें। ठीक है, लेकिन जो हमारे इंडिया और पाकिस्तान पे आपने कहा, तो पाकिस्तान में शायद कोई लीडर अगर उठता भी है तो उसको दबा दिया जाता है, क्योंकि ऊपर वही है जिनका आपने पहले जिक्र कर दिया है। अमेरिका नाम ले लिया आपने साथ, तो लेकिन ये है कि इंडिया में तो कोई लीडर नहीं आया। अच्छा। हाँ, इंडिया में सिर्फ चाय फरोश ही हैं। ठीक है, वही लीडर बनते हैं। तो वो क्या जाने लोगों का। चाय फरोशी से क्या मुराद है? चाय फरोशी से मोदी साहब है जो चाय का ढाबा चलाते थे, आज वो गवर्नमेंट चला रहे हैं। तो वो क्या गवर्नमेंट चलाएगा, वो इंतहा उनमें मतलब एक एक्सट्रीम लोग हैं, मतलब कि हिंदुइज्म पे वो करते हैं वर्क। आज से पहले, जब मोदी से पहले भी मुझे लगता है कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जिन्होंने इतना ज्यादा हिंदुओं को वो किया। और इवन कि इन्होंने सिख, जो पंजाब है, पंजाब कौन है, पंजाब में सिख है ना, इन्होंने सरदार लोगों को किस तरह से इन्होंने मर्डर किया, इवन के कनाडा में भी मर्डर किया। ठीक है, तो ये वो लीडर ऐसी हरकतें नहीं करता। लीडर जो है वो अपनी कौम को एक जगह पे समझता है, वो सिर्फ किसी कौमियत को लेके, सिर्फ हिंदुइज्म को लेके नहीं चलता। वहां पे मुसलमान है, वो कहते हैं हमारा हिंदुस्तान है। ठीक है, वहां पे अगर ईसाई है वो कहते हैं हमारा हिंदुस्तान है, वहां पे अगर कोई सिख है वो कहता है हमारा हिंदुस्तान है। तो वो तो सारे जो है वो कौम है ना पूरी, तो वो लीडर कि जिस तरीके से उन्होंने एक गेम खेली है इस वर्ल्ड कप में, और वो एक पिलर की तरह, एक इस तरह की मैं कहूँगी कि वो एक वॉल बनकर सबके सामने खड़े रहे हैं और उन्होंने अपनी इनिंग्स खेली हैं। कि जो मैच है मैं कहूँगी कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बनाने में उनका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। नो डाउट बाकी सारे प्लेयर्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, लेकिन ये है कि जो कैप्टन होता है, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं और उस सब में
सब प्लेयर्स ने ये बात बोली है कि कैप्टन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लाइक उसकी वजह से बाकी टीम को बड़ी एक सपोर्ट मिल रही होती है, एक हौसला होता है उनका। सो मैं ये बोलूँगी कि लास्ट मोमेंट पर आकर इस तरह की कोई चीज़ हो जाना मुझे सच में नहीं समझ आती कि लाइक यूनिवर्स का क्या इसमें क्यों इस तरह से यूनिवर्स अपना रोल प्ले करती है। आई डोंट नो कि क्योंकि मैं शायद अभी इतनी चीज़ें समझ नहीं पाती, बट ये कि अगर हम लोग इनिशियल गेम्स देखें तो उसमें जिस तरीके से इंडियन परफॉर्मेंस रही है और हमें एक जो साइन मिल रहा था तो यही लग रहा था कि जैसे अभी इस तरह से वर्ल्ड कप जो है वो इंडियन टीम जीत जाएगी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर जिस तरह से इंडिया ने जो मैच है वो हार गया, इसका बहुत ज़्यादा दुख हुआ। एंड ऑनेस्टली बोलूँ इस मर्द पर बहुत सारे पाकिस्तानी लोगों को भी दुख हुआ है, मतलब हमारी सराउंडिंग में भी जो लोग थे उन लोगों को भी यही था कि पाकिस्तान जो इंडिया है वो मैच जो है वो जीतेगा और वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया इसमें मरतबा लेगा अपने नाम। लेकिन ये है कि जब इस तरह की चीज़ें हुई, विराट कोहली को इमोशनल देखा, रोहित शर्मा को इमोशनल देखा, तो वो लोग भी दुखी हुए। सो मुझे भी आज की वीडियो देखते हुए बड़ा दुख हो रहा था, क्योंकि आपको जितने भी प्लेयर्स हैं उनके चेहरे पर एक एक ऑब्वियसली एक वो उदासी होती है, बिल्कुल होती है। हाँ यार अभी हम मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो उसे तो आप बिल्कुल साइड पे कर दें, क्योंकि अगर वो देखा जाए तो उसमें आपको हमेशा और ये नहीं बोला कि क्यों हारे हो, ये बोला कि 10 मैचेस वो देखो जो जीते भी हो, वो भी देखो, आपको पूरा देश देख रहा है। मुस्कुराओ। शामी को गले लगाया आपने तो थ्रू आउट बहुत अच्छा किया है, सब कुछ मतलब किया है। विराट, रोहित थोड़े से वो लग रहे थे उदास, उनका हाथ पकड़ा, बहुत प्यारा जेस्चर है। और 2 बॉल अगर ऐसे बोल दिए जाए ना तो लोग बड़े उनको एकदम से स्ट्रेंथ आ जाती है। तो पूरी टीम सुन रही थी, खुश हो रही थी, सबसे मिले हैं, तो मुझे तो बड़ा प्यारा जेस्चर लगा। इंडिया ने बहुत कमाल किया, टक्कर वाला खेला, और जो टक्कर वाला खेला तो बस वही जीता, और क्या चाहिए। जब बच्चा हार जाता है, फेल हो जाता है एग्जाम में, तो बाप उसको थपथपाई देता है और कहता है बेटा कोई बात नहीं, अगली बार करके दिखा देना। तो उन्होंने बाप होने का फर्ज अदा किया है, इसमें कोई शक नहीं है। बतौर प्राइम मिनिस्टर वो हेड ऑफ द स्टेट है और वाकई उनका बाप का दर्जा है, तो उन्होंने अपना जो वो फ़र्ज़ है वो अदा किया है। सर आप क्या मानते हैं कि हम पाकिस्तान में बहुत से लोग, अभी मैं 4 लोगों को बुलाऊंगी, वो उसको गालियां देंगे, मोदी को कातिल कहेंगे, बड़ा कुछ कहेंगे, लेकिन दुनिया उन्हें सराह है। क्यों, क्या वजूहत है कि दुनिया में अगर हम इस्लामिक कंट्रीज को देखें तो वो भी उन्हें सराहती हैं, और वो भी हमारा सऊदीया, दुबई, ईरान, इजिप्ट, इराक, टर्की वगैरह सारे उनके साथ है। इवन उन्हें जो है वो सिविलियन जो अवार्ड है वो भी बड़ी दफ़ा मिला हुआ है। तो इससे क्या वजूहत है कि उनको इतना प्रोटोकॉल दिया जाता है? देखिए मैडम साहब, ये अपनी किसी की अपनी राय हो सकती है, पहले इंसान है और फिर उसके बाद बाकी मज़ाहिब हैं, तो खिदमत तो अपने मुल्क के साथ तो वो मुखलिस है ना, बस यही समझ अगर हम सबको आ जाए, ये नहीं हमारे लीडरान को, हमें भी, हम भी उस गेम का हिस्सा है, यही समझ अगर हमको आ जाए तो फिर तो मेरा ख्याल है दिनों में हमारी भी तकदीर बदल सकती है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।